हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में बेटा आपका लेसन 1 चल रहा है, जिसकी टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपके इस टाइटल में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये आपका लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट सेकंड पॉइंट स्टोरेज। इसके बाद आपका शायद एक और माइनरली छोटा सा एक पॉइंट और है, फिर आपका लेसन ओवर है। देन बेटा आपको याद रखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ क्रॉप एंड फिर इसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रॉप। देन टाइप्स ऑफ क्रॉप के बाद आपने जाना कि किस तरीके से आप क्रॉप्स को उसकी बेसिक प्रैक्टिसेस को जानते हो। बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपके बहुत सारे स्टेप्स थे, वो आपने देखे। बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर जितने भी पॉइंट थे वो सारे डिटेलिक थे, उसके पॉइंट के अंदर भी पॉइंट थे लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, लाइक आपका सोइंग, लाइक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मैन्योर एंड आपका फर्टिलाइज़र्स। फिर उसके बाद आपका था इरिगेशन एंड द टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड द मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड जस्ट आपका किस तरीके से किससे बेनिफिट ज़्यादा है इन कंपेरिजन एन अदर लेवल। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी। फिर आपने जाना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडी, लाइक वीडीसाइड्स, वी कैन यूज़ वीडीसाइड्स इन अ फील्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल एंड कैटेगरीज ऑफ क्रॉप। इस तरीके से आप हर चीज़ को डिटेलिक जान चुके। एंड देन प्रोटेक्शन के बाद आपने हार्वेस्टिंग के बारे में भी पढ़ा कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग को भी आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है फॉर ग्रोइंग क्रॉप के लिए। एंड देन आपका लास्ट स्टेज लगभग आपको बोलते हैं, ये लास्ट ही स्टेज हुआ क्रॉप प्रोडक्शन के बाद आपका मैनेजमेंट का अंदर ये पॉइंट है स्टोरेज। ये क्रॉप तो प्रोड्यूस हो गया, अब उसको आप मैनेज कैसे करेंगे। एंड देन मैनेजमेंट के अंदर ये फील्ड आपका मैनेजमेंट फील्ड के अंदर ये आपका टॉपिक आता है स्टोरेज। देन बेटा व्हाट इज़ स्टोरेज? तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस यानी आपका जो भी होता है प्रोड्यूस आपने जो किया है, तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, वो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रखता है। इसमें मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया है स्टोरेज पे, पूरा आप नोट डाउन करेंगे। देखिए मैंने क्या क्या बातें लिखी। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर क्रॉप को जो है बहुत लंबे समय के लिए उसको रखना है, जो क्रॉप ग्रेन है, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा कि अगर लॉन्गर टाइम के लिए आपका क्रॉप ग्रेन्स को आप रख रहे हो किसी जगह पे, स्टोर कर रहे हो, देन वो सेफ़ रहना चाहिए। एक तो मॉइस्चर से, दूसरा इंसेक्ट से, तीसरा रैट से, और आपका फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जर्म से। एंड द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, और जो बिल्कुल फ्रेशली जो हार्वेस्टिंग किया हुआ क्रॉप होता है या फ्रेशली जो हार्वेस्टिंग से आया हुआ क्रॉप है, वो जस्ट मॉइस्चर के साथ होता है, उसमें मॉइस्चर काफ़ी अमाउंट में खुद ही मौजूद होता है। और जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं वो स्टोर अगर किए जाए बिना सुखाए, देन वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं। वही मैंने लिखा है कि दे मे गेट स्पॉइल्ड एंड द सो द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। यानी कि वो उसको डायरेक्ट पहले सन के कांटेक्ट में रखते हैं, हम धूप में रखते हैं, जिससे कि उसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाए। जब उनके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तब हम उस प्रॉपरली वो ड्राई हो जाता है, तब हम उसे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप को एज इट इज़ सेम पोजीशंस के अंदर आपने स्टोर कराया और बिना ड्राई कराए, तो आप वो जस्ट आपका स्पॉइल्ड हो जाता है, क्योंकि वो इफेक्टेड हो जाता है मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, मॉइस्चर, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो पूरी तरह से वो डैमेज, एक तरीके से डैमेज वाली बात आ जाती है। तो ये चीज़ें आपने जानी। एंड इसके बाद ये है कि दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यानी कि ये जो है प्रिवेंट्स करता है द अटैक बाय इंसेक्ट। अगर आप जो है उसको यानी ड्राई करके रखोगे, स्टोर करोगे, तो ये रोकता है इंसेक्ट के अटैकिंग को, पेस्ट के अटैकिंग, एंड लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई भी इस पर नहीं अटैक कर सकते। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलो। इसमें आपको सिलोज एंड ग्रेनीज में आप इसको बड़े बड़े टंकियों में, बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है टू प्रोटेक्ट
दैम फ्रॉम पेस्ट से लाइक रैट एंड लाइक इंसेक्ट, यानी कि चूहों से और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से। देन गोडाउन का भी यूज़ करते हैं। तो लार्ज स्केल पर, यानी अगर आपका लार्ज स्केल पर आपका वो है तो ये भी आप लिख सकते हैं कि लार्ज स्केल पर अगर आपका क्रॉपिंग है, देन स्टोर इन गोडाउन। तो लार्ज स्केल पर अगर आपका है तो स्टोर इन गोडाउन, गोडाउन के अंदर भी आप रख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि लार्ज स्केल पर अगर आपकी क्रॉपिंग है तो आप स्टोर करते हैं गोडाउन पे। आप मशीन की भी हेल्प कर सकते हैं, मशीन की भी हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपको लार्ज स्केल पर अगर आपका क्रॉप है तो उसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम आएगा, तो आपकी उसमें रखने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो रखने में प्रॉब्लम आएगा तो स्टोर आपका गोडाउन में स्टोर करोगे तो उस हिसाब से आपको सेफ्टी भी करनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ कैसे रखना है क्रॉप को, वो आपका पॉइंट आता है स्टोरेज के अंदर। देन बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जानना है क्योंकि लेसन का ये लास्ट पॉइंट है। फिर आप लेसन 2 पे आएंगे। 8th क्लास आपके हर एक चैप्टर काफ़ी डिटेलिंग है, काफ़ी लेंदी है, तो आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। मैंने फिर आपको मैं बता रही हूँ, ये लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक नोट पॉइंट और है जो कल इसके बाद वाले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में मैं सेंड करूँगी, और वहीं पर ही आपके लेक्चर का लास्ट पॉइंट आपका इस लेसन से रिलेटेड होगा। एंड द फर्दर आपका रिवाइज़ करवाऊँगी सारे पॉइंट्स को। तो इसमें याद रखें कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो जैसे आपने, मैं बताऊं आपको, जैसे आपने लेसन 1 से रिलेटेड आपने लास्ट पॉइंट स्टोरेज का डिस्कशन किया, तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें क्रॉप मैनेजमेंट में आनी चाहिए, या क्रॉप मैनेजमेंट में और क्या क्या चीज़ें आप जानते हो, कैसे समझते हो, उसका अंडरस्टूड कैसे करते हो, उसको अगर उसकी नॉलेज नहीं है आपको, देन आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्रॉप प्रोडक्शन में आप हेल्प नहीं कर पाओगे। देन मैनेजमेंट वाली बात फिर आगे आएगी ही नहीं जब क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको उसकी बेस्ट नॉलेज हो, उसके हर मेथड्स की नॉलेज हो, उसके हर तरह से उसके व्यूज़ को आप देखते हो, उसके पॉइंट्स की पकड़ हो आपको, उसके बेनिफिट्स, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में आपको जानकारी हो। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो बेटा एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, सारी चीज़ें फिर से देख लीजिए, फिर कल आपका ये लेसन ओवर हो जाएगा। कल आपका शुरू कर दूँ या फिर नेक्स्ट आपके वीडियो में, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा लेसन 2। लेसन 2 लेंगे। देन लेसन 1 आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, and the last topic of this lesson is called storage, and the title of storage is a very important, is because storage of production is an important task, या produce is an important task, बिकॉज आपने क्रॉप प्रोड्यूस करा लिया, लेकिन अगर आपने स्टोर उसको अच्छे से नहीं किया, देन क्रॉप प्रोडक्शन आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा, आप टोटली डैमेज कर लोगे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को, फिर वो मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट आपका है, मैंने जो लाइन लिखी उसको नोट डाउन करिएगा नोटबुक के अंदर, इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केयर्ड फॉर लॉन्गर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको क्रॉप ग्रेन को लॉन्गर टाइम के लिए रखना है तो देन they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms like, यानी उसको सेफ़ रखना पड़ेगा। एक तो मॉइस्चर के लिए, एक तो मॉइस्चर से बचने के लिए, दूसरा इंसेक्ट से, फिर रैट से, एंड दैट्स लाइक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। स्मॉल तो माइक्रो है ही, तो माइक्रो जस्ट स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। आप ये जानते हो कि फ्रेश क्रॉप के पास जो होता है, यानी अगर फ्रेश जो क्रॉप है उसके पास अपना खुद का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ये देखा जाता है। तो अगर हार्वेस्टेड किया हुआ फ्रेशली क्रॉप को आपको स्टोर करना है, देन आप विदाउट ड्राइंग प्रोसेस के अंदर आप ला के बिना लाए नहीं रख सकते, क्योंकि अगर विदाउट ड्राइंग पोजीशंस में आप नहीं लाए या विदाउट ड्राइंग आप जो है उसको रखते हैं, देन उस कंडीशन में दे मे गेट स्पॉइल्ड, यानी पूरी टोटली वो स्पॉइल कर जाएंगे या टोटली डैमेज। So the grains are properly dried in the sun.
यानी कि ग्रेन्स को इसीलिए प्रॉपरली ड्राई कराते हैं इन द सन के कांटेक्ट में आके उनको ड्राई कराया जाता है। एंड टू रिड्यूस द मॉइस्चर, और मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं जिससे मॉइस्चर रिड्यूस हो। सन के कांटेक्ट में आकर, जनरली सन के कांटेक्ट में आकर मॉइस्चर अपने आप ही ख़त्म होता है क्योंकि काफ़ी हीट होती है सन के लाइट में, तो इस तरीके से वहाँ पे रिड्यूस कराते हैं मॉइस्चर को। दिस प्रिवेंट द अटैक, और जब मॉइस्चर आपका इसके अंदर से हट जाता है, रिड्यूस करा देते हैं, तो ये प्रिवेंट्स करता है, ये जो आपका रिड्यूस मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को रिड्यूस किया तो ये रोक देता है अटैकिंग बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स को, पेस्ट को एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई को। इसी तरीके से बेटा आपका जो है, आपका इसी में जानना है पॉइंट कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनीज, यानी लार्ज स्केल स्टोरेज अगर देखी जाए ग्रेन्स की, तो आपको अगर स्टोर करना है तो आप कहाँ पे करते हैं, सिलोज एंड ग्रेनीज। बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें रखा जाता है, जिसमें कोई होल ना हो, कोई रैट ना घुसे, कोई इंसेक्ट ना जाए, इस तरीके से उसको स्टोर करते हैं कि ग्रेन्स में उसमें क्रॉप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर क्योंकि वो बड़े बड़े ग्रैनरीज और सिलोज में नहीं रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं होल बनने का, वो मेटोलिक, एक तो मेटोलिक से बने होते, किसी न किसी मेटल से बने होते हैं या कोई ना कोई हार्ड मटेरियल से वो बनाए जाते हैं जिसमें कि रैट भी होल ना कर सके। तो एक तरीके से वो प्रिवेंट्स करता है, प्रोटेक्ट कराया जाता है, पेस्ट लाइक रैट और इंसेक्ट से बचाया जाता है। इसी तरह से मैंने एक लाइन और आपको ऐड किया कि अगर लार्ज स्केल पर आपका क्रॉप तैयार है तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं गोडाउन्स के अंदर भी। गोडाउन बनाए जाते हैं जहाँ पर क्रॉप को स्टोर कराया जाता है। तो देन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये टोटली आपका डिपेंड ऑन द, एक तरीके से मान सकते हैं, स्टोरेज लेवल, बिकॉज स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ या प्रोड्यूस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड टोटली डिपेंड ऑन द क्रॉप, यानी पूरी तरीके से जो है टोटली डिपेंड ऑन द स्टोरेज ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ ए टोटली डिपेंड ऑन द स्टोरेज ऑफ क्रॉप। बिकॉज अगर आपका क्रॉप जो है जो क्रॉप प्रोड्यूस आपने किया वो अगर स्टोर अच्छे से नहीं कराया गया, स्टोर नहीं किया गया, देन वो प्रिवेंट्स अगर नहीं कर पाया अपने आप को, या क्रॉप को नहीं कराया गया प्रिवेंट्स उसको इन सब इफेक्शन जो भी आपके ये यानी कि हार्मफुल जो आपके ये मटेरियल हैं, लाइक आपका मटेरियल भी बोल सकते हो, लाइक आपका ये भी बोल सकते हैं फैक्टर्स जो हैं जैसे मॉइस्चर है एंड लाइक एनिमल जैसे आपका रैट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इंसेक्ट्स है। तो इस तरीके से अगर उसको प्रिवेंट्स नहीं कराया गया देन टोटली आप क्रॉप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, देन मैनेजमेंट आपका वहाँ पर आपका नहीं अच्छा माना जाएगा, वो बैड मैनेजमेंट होगा क्रॉप का एंड द टोटली डैमेज हो जाएगा वो क्रॉप। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज। तो बिना स्टोरेज आपका सेफली होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो फ्रेशली जो आपका होना चाहिए, लेकिन फ्रेशली अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स है देन विदाउट ड्राइंग प्रोसेस उसको रखना भी नहीं चाहिए। पहले उसको सन के कांटेक्ट में लाकर उसको उसके मॉइस्चर को रिड्यूस कराना चाहिए जिससे कि वो अटैकिंग रोक सके, प्रिवेंट्स कर सके वो क्रॉप इंसेक्ट से, और उस पर इंसेक्ट अटैक ना कर सके एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई अटैक ना कर सके। तो इस तरीके से उसके अटैकिंग जो भी एनिमल्स हैं उस पर अटैक ना कर सकें, इसलिए उसकी ह्यूमिडिटी को ख़त्म किया जाता है, उसके मॉइस्चर को टोटली रिड्यूस कराया जाता है। सो द बेटा लार्ज स्केल अगर ग्रेन्स की स्टोर करानी है, हमें स्टोरेज कराना है हमें ग्रेन्स का, तो आपको सिलोज एंड ग्रैनुलरीज की मदद लेनी पड़ती है। ये आपकी सेफली मेटोलिक से बनी होती, मेटल्स से बनी होती है, या फिर कोई और कंटेनर का इसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो आपके हार्डली सब्सटेंस से बने होते हैं जो प्रिवेंट्स करते हैं पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट से। एक पॉइंट मैंने और ऐड किया इसमें कि लार्ज स्केल पर अगर आपका और जैसे आपका क्रॉप तैयार है, प्रोड्यूस है, तो आप उसको गोडाउन के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। कई लोग जो है क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर स्टोरेज करने के लिए गोडाउन भी बनाते हैं, तो गोडाउन के अंदर भी आप इसको सेफली रख सकते हैं
स्टोर कर सकते हैं। तो गोडाउन भी एक बेस्ट ऑप्शन है स्टोरेज का। तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर के पास जो है खुद बनाते हैं वो गोडाउन क्रॉप के लिए कि वो वहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग क्रॉप को वहाँ पर अच्छे से रख सके, जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी नहीं हो और कोई भी उन पर अटैकिंग एनिमल्स नहीं हो, कोई भी पेस्ट उस पर अटैक ना कर सके। सो बेटा, आज आपके मैंने लेसन 1 का लास्ट पार्ट भी डिस्कस कर दिया। प्लीज़ आप SW में इसको मेंशन करें, लिखें, नोट डाउन करें और HW में मुझे भेजें, क्योंकि आपके केवल 8th क्लास से रिलेटेड आपके केवल 2-3 बच्चों का SW आ रहा है, जो बहुत गलत है। प्लीज़ आप सिर्फ वीडियो सीन करके देख के रख देते या देखते ही नहीं हैं। प्लीज़ पढ़ाई तो शुरू करिए ना। तो वीडियो देखें, समझें, नोट डाउन करें और प्लीज़ होमवर्क कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर। ओके, बाय।